Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss class 3rd English worksheet by Directorate of Education GNCT of Delhi, worksheet number 76, and the scheduled date is 22nd of September 2021. It is from your textbook Marigold and the Unit 2 Bird Talk poem, page number 11. So, let's get started. Hello students, hope you all are doing well. Let us read aloud and enjoy the story given below. Hello बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे. चलिए अब हम इस स्टोरी को जो नीचे हमें दी हुई है बॉक्स में रीड करते हैं. और अलाउड मीन्स जोर से रीड करना है. फार ओवर अ हिल, हिल का मतलब होता है एक पहाड़. तो यहाँ कहा है कि एक पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का रहता था. नेम्ड जग्गू, जिसका नाम था जग्गू. हु हैड अ लिटिल डॉग, जिसके पास एक छोटा सा डॉग था. ये रहा जग्गू और ये है उसका लिटिल डॉग. The dog liked apples, और जो डॉग था उसे एप्पल्स बहुत पसंद थे. One day the dog took an apple from an apple tree. एक दिन जो डॉग था उसने एक एप्पल ट्री से एक एप्पल निकाल लिया यानी कि तोड़ लिया. And began to eat, और जो लिटिल डॉगी था वो उस एप्पल को खाने लगा. When he was done eating, जब उसने पूरा खा लिया, he took a few steps and sat under a big tree. जब उसने पूरा एप्पल खा लिया उसके बाद वो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया. टू टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, मतलब छोटी सी नींद, जिसे हम कहते हैं झपकी लेने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया. When he woke up, जब वो सोकर उठा, he found himself on जग्गू's lap. जब वो सोकर उठा तो उसने पाया कि वो जग्गू की लैप पर यानी उसकी गोद पर सोया हुआ है. He was so happy that he licked जग्गू's face. और ये देखकर लिटिल डॉगी इतना खुश हुआ कि वो खुशी के मारे जग्गू के फेस को उसने लिक किया. लिक मतलब चाट लिया. Now in the story given above there are certain words. अब ऊपर जो हमने स्टोरी रीड करी उसमें कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं. लेटर्स दैट हैव बीन अंडरलाइंड, जिनको अंडरलाइन किया गया है, यानी कि वो लेटर्स जो अंडरलाइंड हैं, जैसे ए, द, एन. ये सारे जो लेटर्स हैं जो अंडरलाइंड हैं इनके बारे में बात हो रही है. देयर आर ए, एन, द. ऊपर जितने भी लेटर्स अंडरलाइन किए गए हैं वो है ए, एन और द. दे आर नोन एज आर्टिकल्स, इनको हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम विद वर्ड्स. अब हमें ये समझना है कि हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं. ए एंड एन आर यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट इज वन. कोई भी चीज अगर सिंगल होती है यानी कि काउंट करने पे कोई भी चीज अगर वन होती है, एक होती है, तो वहां पर हम हमेशा ए और एन का यूज करते हैं. एन इज यूज्ड फॉर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल साउंड सच एज एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला. अच्छा, अब वॉवल्स क्या होते हैं? जब भी कोई वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं, और जहां पर नहीं होता वहां पर हम ए का यूज करते हैं. जैसे मैं आपको समझाती हूँ. जैसे जब भी हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए बॉय, ए डॉग, ए गर्ल, लिखते हैं ना. हम एन क्यों नहीं लिखते यहाँ पे ए ही क्यों लिखते हैं? बट यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे ये, सच एज एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. तो ये कहाँ ए यूज होना है, कहाँ पे एन यूज होना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी समझाती हूँ. देखिए, जहां पर भी हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वॉवल्स क्या
जैसे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, ठीक है। वॉवल साउंड्स, वॉवल्स हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवल साउंड्स होते हैं। वॉवल्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो ए से साउंड, ए का साउंड निकालता हो, जैसे एप्पल, एग, एरोप्लेन, इंडिया, आई का निकाल रहा है साउंड, ऑरेंज, ओ का साउंड निकाल रहा है, अम्ब्रेला, यू का साउंड निकाल रहा है। ऐसे ही नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो वॉवल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड हमारा वॉवल का साउंड प्रोड्यूस करता है उसके आगे हम हमेशा एन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ए से एप्पल हो सकता है, ठीक है, ई से एग हो सकता है क्योंकि ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है। आई से क्या हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, आई से इंक पॉट हो सकता है, ओ से ऑरेंज हो सकता है, यू से अम्ब्रेला हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ए, ई, आई, ओ, यू वाले साउंड वाले जो वर्ड होते हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड से बिगन होते हैं यानी शुरू होते हैं, उन सभी के आगे हम हमेशा एन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल हो सकता है, और एन एग। इंग्लिश में हम सभी बचपन से ए टू जेड पढ़ते हैं, है ना, जो टोटल 26 होते हैं। ए से लेके जेड तक टोटल 26 होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स जो मैंने अभी आपको बताए, वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, ठीक है। बाकी के जो बचे हमारे वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। यानी कि टोटल होते हैं 26 में से 5 हमारे हो गए वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी रेस्ट जितने भी बच गए वो 21 वो सारे यानी कि हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब हमारे जो ABCD जो अल्फाबेट्स होते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें 5 वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जो 21 बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे वॉवल साउंड से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है एन का यूज, जैसे यहाँ पे किया हुआ है एन का यूज, ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। बाकी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं उन सब के साथ हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आगे ये है, ए इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट डू नॉट बिगन विद वॉवल साउंड। जो वॉवल साउंड से शुरू होंगे उनके आगे हम एन का यूज करेंगे, और जो वॉवल साउंड से नहीं शुरू होंगे उनके साथ हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द इज यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। अब द का हम यूज कहाँ करेंगे, जब भी कोई स्पेसिफिक चीज की बात होती है, किसी स्पेसिफिक थिंग की बात हम करते हैं तो वहां पर हम द का यूज करते हैं, वेदर वन और मैनी। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक हो या फिर बहुत सारी भी वो हो सकती है, सच एज द सन, द ट्रीज ऑन द हिल। हम द ट्री जब कहते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक ट्री की बात करते हैं, ठीक है, द ट्री। ऐसे ही हम द यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम द यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो चलो अब हम इन्हें कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इन्हें हमें यूज करना है। नाउ लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो नंबर 1 में है डैश एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। अब ई देखो यहाँ पे ई वॉवल साउंड दे रहा है ना, एलिफेंट, ए, ई, आई, ओ, यू में से एलिफेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए, एन का यूज करेंगे। नंबर 2 है हमारा देयर वॉज डैश बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पे हमारा ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कॉन्सोनेंट्स का साउंड आएगा वहां पर, या फिर कॉन्सोनेंट्स से शुरू होंगे वर्ड्स, तो हम उन्हें क्या वहां पे क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए बर्ड, इस तरीके से। तो देयर वॉज ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई।
नंबर 3 है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, सन इज स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा द, THE द। नेक्स्ट है देयर वॉज डैश बॉय प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पे क्या आएगा, बी से ये शुरू हो रहा है, यानी कि ये वॉवल्स में से नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देयर वॉज अ बॉय प्लेइंग इन द पार्क आएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। जो राइट हैंड साइड पे हमें पिक्चर दी हुई है, इसे हमें ध्यान से देखना है। What do you think the animals in the picture are talking about? आपको क्या लगता है कि ये जो एनिमल्स इसमें बने हुए हैं ये एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? Imagine and create their dialogues. सोचना है और इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि ये क्या क्या डायलॉग्स बोल रहे होंगे, ये मतलब क्या बातें एक दूसरे से कर रहे होंगे। Say them out loud and write them in your notebook. वो जो बात ये बोल रहे होंगे जो हमें यहाँ लिखनी है उसे हमें जोर से बोलना है और नोटबुक में लिखना है। You may take the help of your elders too. इसके लिए आप अपने बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इनके डायलॉग्स जो मैंने अलग से लिखे हैं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं था। तो सबसे पहले एलिफेंट बोलता है लेट्स एंजॉय द ट्रेन जर्नी। चलो एंजॉय करने चलेंगे ट्रेन की जर्नी, यानी कि ट्रेन में ट्रेवल करेंगे और जर्नी को एंजॉय करेंगे। फिर लॉयन इसका रिप्लाई करता है और बोलता है श्योर आई विल ड्राइव द ट्रेन। बिल्कुल हमें एंजॉय करना है ट्रेन की जर्नी, लेकिन मैं ड्राइव करूंगा ट्रेन को, मैं चलाऊंगा। कौन कहता है, लॉयन कहता है। नेक्स्ट हमारा जिराफ है। जिराफ क्या कहता है, कम ऑन एवरीवन, कहता है कम ऑन एवरीवन, सभी आ जाओ, हरी अप, जल्दी करो। हरी अप मीन्स जल्दी करो। टेक योर सीट्स, और अपनी अपनी सीट पकड़ लो। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। लास्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बातचीत के माध्यम से बच्चों को एक और अनेक में अंतर बताइए और रसोई में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से एक और अनेक के उदाहरण दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।